प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का लेख ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेती में ड्रोन तकनीक के फायदे बताए। उन्होंने अपने लेख में ये बताया कि कैसे किसानों के लिए ड्रोन तरल उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए एक प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करता है। इससे किसानों की कमाई में भी बढ़ोतरी होती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होता है। पीएमओ ने मनसुख मांडविया की बात को ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये एक बेहद अहम बात भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का लेख ट्वीट किया है, शेयर किया है। इसमें लिखा है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेती में ड्रोन तकनीक के फायदे बताए हैं और उन्होंने अपने लेख में बताया है कि कैसे किसानों के लिए ड्रोन तरल उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए एक प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इससे किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होती है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो पीएमओ ने मनसुख मांडविया के इस लेख को शेयर किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से जो लेख लिखा गया था उसे ट्विटर पर शेयर किया गया है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की कायराना हरकत, पूर्व पुलिस अधिकारी को मस्जिद में अजान देते वक्त मारी गोली। इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। मुझे लगता है ये प्लान्ड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज घर जाते हैं और बार के रोज आते हैं। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ लगातार चौथे दिन सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी। इलाके में 3 नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत की भी खबर। आतंकियों की तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं सुरक्षा बल। सेना के जवान इधर जंगलों में अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। लग रहा है जल्दी ही उन आतंकियों का खात्मा होगा। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह का निर्देश, 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाने की अपील। बैठक में राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने पर हुई चर्चा। मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का भी प्लान। लेकिन राजौरी और पुंछ में बहुत फोकस किया गया, तो ऐसे में अब प्राथमिकता इस बात की है कि यहाँ पे जो राजौरी और पुंछ का एलओसी का एरिया है उसको अब शायद टाइट किया जाएगा, वहां पे आर्मी को मजीद डिप्लॉय किया जाएगा। और कल जो चाइना का भी इसमें जिक्र किया गया था कि चाइना और पाकिस्तान ये चाहता है कि राजौरी और पुंछ में इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, मिलिटेंट हमले कराए जाए, ताकि भारत को ट्रूप विड्रॉल करना पड़े लद्दाख से। शायद ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां से लद्दाख से आर्मी को हटाया जाए और राजौरी पुंछ में डिप्लॉय किया जाएगा, बल्कि काफी जगहों पे जहां पे एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा और एलओसी को बहुत टाइट किया जाएगा ताकि इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन ना हो और हमले ना हो। ये यहाँ से तय कर लिया गया है रिफत की दहशतगर्दों का खात्मा कैसे करना है। बने रहिए हमारे साथ।